हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्री गुरु एकेडमी में। मैं मनु वर्मा आपका शुक्रिया हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है जीके एंड जीएस, जो आपके सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं कि सीटेट में पेडागोजी बहुत आती है, ठीक है, यानी कि 60% आपका पेडागोजी आता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, आपके कम से कम 5 नंबर का जीके जीएस से प्रश्न आता है। तो यदि आप 5 नंबर को छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते ना। तो 5 नंबर का भी हमें अच्छे से करना है। तो आज हम जीके जीएस को करेंगे, जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जो आपके सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे हम उनके लिए करेंगे, ठीक है। एक बार यस कर दीजिए यदि आपके पास आवाज़ और हाँ स्क्रीन दोनों ठीक आ रही हैं, तो एक बार यस कर दीजिए। उसके बाद हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों एकदम से बढ़िया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, इसका कारण क्या है दोस्तों? क्या दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण या फिर तिमाही गति के कारण? तो बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। क्या वार्षिक गति का मतलब क्या होगा दोस्तों? तो ध्यान रखिए, यहाँ पर क्या होगा, परिक्रमण गति होगी, पृथ्वी की परिक्रमण गति होगी। और दैनिक गति का मतलब क्या होगा? तो परिभ्रमण गति होगी, ठीक है। तो ध्यान रखिए दोस्तों, क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर, पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण क्या हो सकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं परिक्रमण और परिभ्रमण गति में क्या होता है। परिक्रमण गति का मतलब होता है चारों ओर परिक्रमा करना, और परिभ्रमण का मतलब क्या होता है कि अपने ही स्थान पर घूमना। तो पृथ्वी क्या करती है, अपने स्थान पर जब घूमती है तो उसी के कारण दिन और रात होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है अगुलहास। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है, ये आपको बताना है। प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में या फिर अन्य में या फिर किसी और में हो सकती है। तो बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिए, जो आपका अगुलहास धारा है वो आपकी किस में बनती है? तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं हिंद महासागर में बनती है, ठीक है। एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, एकदम से बढ़िया, ठीक है, एकदम से बढ़िया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न ये बनता है कि दोस्तों बताइए सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आप कहो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, ठीक है। और प्रशांत महासागर में विश्व की सबसे गहरी खाई स्थित है, जिसे क्या कहते हैं? तो आप बताइए क्या कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, सभी लोग बताइए। तो मेरियाना गर्त कहते हैं, ठीक है, जिसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है, ठीक है, एकदम से बढ़िया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तांबा और जस्ता का, निकिल और तांबा का, लोहा और जस्ता का, लोहा और निकिल का, किसका बना होता है? आप सभी लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। जी हाँ, सभी लोग कमेंट करें। जी हाँ, बहुत बढ़िया। जी हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आपने बचपन में पढ़ा होगा सियाल सीमा निफे। तो निफे आपकी सबसे अंदर वाली परत होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों? निकिल और आपका लोहा, यानी कि निकिल, NI निकिल और Fe लोहा, एकदम से बढ़िया। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न आता है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? ये आपको बताना है। फ्रांस, रूस संघ या फिर कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्या हो सकता है दोस्तों इस प्रश्न का आंसर? तो आप सभी लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश किस, प्रथम मतलब किसका है, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया दोस्तों, एकदम से सही है, आप सभी लोगों का सही है, कुछ लोगों का गलत भी आ रहा है। तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, लेकिन प्रथम किसका है? तो रूस का, ठीक है, एकदम से बढ़िया हो जाएगा, एकदम मस्त, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राजील, भारत, अमेरिका, चीन, किसमें सबसे ज़्यादा कोयला होता है? ये आपको बताना है दोस्तों, किसमें सबसे ज़्यादा कोयला होता है। जल्दी से आप सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, तो एकदम से बढ़िया हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कि अमेरिका में सबसे बड़ा कोयले का भंडार है, ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका करता है। एकदम से बढ़िया प्रश्न हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न हम यहाँ पर कहते हैं, उससे पहले क्या हो सकता है दोस्तों, एक बार आप सभी लोग यस कर दीजिए, यस कर दीजिए, सभी भाई बहन यस करें। जी हाँ,
सभी भाई बहन एक बार यस कर दें। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका को, टोक्यो को, नागासाकी, योकोहामा, कौन सा हो सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर होगा ओसाका। ओसाका को जापान का मानचेस्टर कहा जाता है। लेकिन पूछा जाए उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कानपुर को, और भारत का मानचेस्टर तो अहमदाबाद को कहा जाता है। एकदम से बढ़िया प्रश्न हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की? ये आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी ने? क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर? तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा। जी हाँ, बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, तो गलत हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, एकदम से बढ़िया प्रश्न हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, भारत भारतीयों के लिए है यह नारा किस संस्था ने दिया था? किस संस्था ने यह नारा दिया था कि भारत भारतीयों के लिए है? अशासकीय संस्था, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, या फिर किसी अन्य ने? तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे आर्य समाज था, आर्य समाज ने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है। एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगला प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से बहने वाली नदी कौन सी है? तो आप कहोगे नर्मदा नदी, सिंधु नदी, कोसी, गोदावरी। बताइए कौन सी हो सकती है दोस्तों? सभी लोग कमेंट करें। तो आप ध्यान रखिए, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच बहने वाली नदी आपकी नर्मदा नदी हो जाती है। ठीक है, एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये आता है कि सबसे बड़ी नदी कौन सी है भारत की? तो आप कहोगे गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो आप कहोगे 25 किलोमीटर है। 25 यानी कि 2525 किलोमीटर है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? पूंजी मुद्दे ने, एलडीएफ ने, सेबी ने, या फिर किसी अन्य ने? बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर? इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना किसने की? तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सेबी ने इस प्रश्न का सेबी ने इसकी स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? बताइए, केरल राज्य में, कर्नाटक राज्य में, तमिलनाडु राज्य में, या फिर त्रिपुरा राज्य में? बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या दोस्तों? जल्दी से कमेंट करें सभी भाई बहन। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कर्नाटक राज्य में कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थित है। ठीक है, आप इस प्रश्न को याद रखेंगे दोस्तों। ध्यान रखिए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? कावेरी नदी पर, गंडक नदी पर, दामोदर नदी पर, या यमुना नदी पर? बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? किस नदी पर बनाई गई है? तो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई। किस पर? दामोदर नदी पर बनाई गई है। एकदम से बढ़िया राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? परमाणु संयंत्र बताना है। भारत में स्थापित प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, कैटेनम परमाणु संयंत्र, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, या फिर कोई अन्य हो सकता है? दोस्तों बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? जी हाँ, बहुत बढ़िया। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सेकंड हो सकता है या फर्स्ट हो सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही राइट आंसर। तारापुर, जो कि आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? तो महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि एमएच, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। एकदम से सही आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम में क्या शामिल है दोस्तों? इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स? तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा?
बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम में क्या शामिल है? जी हाँ, बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताएं सभी लोग। जी हाँ, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड है, तो बिल्कुल आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक है इस प्रश्न में। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ए बी सी दोनों होगा, ठीक है। ये सभी होंगे, क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखिए कि इंग्लैंड भी होता है, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड भी आता है, उत्तरी आयरलैंड भी आता है, वेल्स भी आता है और स्कॉटलैंड भी आता है। यानी कि आप समझिए, इसका ये उत्तर वाला मान लीजिए सभी, ये वाला सभी मान लीजिए, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बनाया? आगरा शहर को किसने बनाया दोस्तों? सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, बहलोल लोदी ने या फिर शाहजहां ने? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? आगरा शहर को किसने बसाया? जी हाँ, बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर। तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं जानते हैं, आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो आपको सिकंदर लोदी ने की थी। किसने? सिकंदर लोदी ने की। अकबर कौन था? तो अकबर जानते हैं आप, अकबर ने जजिया कर को हटाया था, आप सभी लोग जानते हैं इसको भली भांति, ठीक है। शाहजहां कौन था? तो जिसने लाल किला बनवाया, जिसने ताजमहल बनवाया, वो शाहजहां था। आप सभी लोग इसको भली भांति जानते हैं, इसके बारे में ज़्यादा बताने की जरूरत भी नहीं होगी, ठीक है। अगला प्रश्न पे की बात करते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? पुराण से, जातक कथाओं से, मुंडकोपनिषद से या फिर महाभारत से? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? तो आप सभी लोग कहीं ना कहीं इस प्रश्न का आंसर जानते होंगे कि क्या हो सकता है? पुराण। क्या हो सकता है? पुराण हो जाएगा। तो क्या दोस्तों, बताइए, जल्दी से कमेंट करें, क्या पुराण हो जाएगा? तो आप कहोगे कहीं ना कहीं पुराण तो नहीं होगा, पुराण नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखिए। तो होगा क्या? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, एकदम से सही हो जाएगा। और दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर, और यहाँ पर बात करते हैं। और दोस्तों आप देख रहे हैं, मैं मतलब बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ? मैं चाहूँ तो रेस्ट कर सकता हूँ, आराम कर सकता हूँ, तबीयत सही ना होने पर भी, लेकिन नहीं कर सकता ना, क्योंकि मुझे पता है एग्ज़ाम सर पर है, आपकी तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए मैं, हाँ, क्या बोलूँ आपसे, ठीक है, आप समझते हैं। तो इसके लिए लाइक तो कर ही सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि आज बोलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। अब बात करते हैं कि अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? गुरमुखी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी या फिर हेरोग्लाइफिक्स? ठीक है, बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? इस प्रश्न को कुछ लोग गलत कर सकते हैं, तो ध्यान रखिए, गलत किसी का नहीं होनी चाहिए। अशोक के शिलालेखों की लिपि देवनागरी लिपि नहीं थी दोस्तों, ब्राह्मी लिपि थी। क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी, एकदम से सही हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। अब बताइए दोस्तों, अगला प्रश्न, बिहू। बिहू कहाँ का उत्सव है? बिहू कहाँ का उत्सव है? तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग जानते भी होंगे, तो इसको आंसर बताइए। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, क्या हो जाएगा? तो आप सभी लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं जो बिहू है वो आपका असम में मनाया जाता है, एकदम से फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में, केरल में, तमिलनाडु में? कहाँ स्थित है दोस्तों? बताइए, सभी लोग कमेंट करें, क्या हो सकता है इस प्रश्न का आंसर? तो ध्यान रखेंगे, विवेकानंद रॉक मेमोरियल आपका तमिलनाडु में स्थित है। केरल में क्या है? तो आप कहते हैं शांत घाटी केरल में स्थित है। और जहां पर क्या पाया जाता है दोस्तों? तो कमेंट करिए, केरल किस लिए प्रसिद्ध है? शांत घाटी में क्या होता है? जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया, एकदम से सही। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया? किसने कहा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता? तो ध्यान रखें, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? सभी भाई बहन कमेंट करें। तो ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी को सबसे पहले जो राष्ट्रपिता कहा था वो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
जी हाँ, एकदम से सही दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा? तो बताइए, हिटलर ने, जिन्ना ने, चर्चिल ने, या फिर माउंटबेटन? बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। सभी भाई बहन कमेंट करें, कमेंट करें, कमेंट करें, कमेंट करें, ठीक है। लाइक करें, लाइक करें, लाइक करें, दो ही काम आपको करना है, कमेंट लाइक, कमेंट लाइक, ठीक है। अब बात करते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर कहा था, तो आप इसको ध्यान रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, ये आपको बताना है, ठीक है। सुवर्ण रेखा, सोन, गंडक, कोसी, क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर हम बात करें कोसी नदी की, कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है, तो आपका वो है गंडक, ये भी है, सोन भी है, लेकिन सुवर्ण रेखा जो है वो आपकी गंगा की सहायक नदी नहीं है, और इसमें पूछा है नहीं, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न पर, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है दोस्तों, बताइए। तमिलनाडु से, बाढ़ नियंत्रण से, दूध के आयात से, या फिर डेयरी विकास से? बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इस प्रश्न का उत्तर, कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ये प्रश्न आप सभी लोग जानते होंगे, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जी हाँ, बताइए दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से संबंधित है, ये आपका एकदम से सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास से संबंधित है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो आपको वो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो बताइए दोस्तों कौन है? वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। कौन? वर्गीज कुरियन, जिनकी जो मतलब अभी आपने सुना होगा अमूल के जो संस्थापक हैं वो वर्गीज कुरियन ही हैं, ठीक है। तो एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? जेम्स प्रिंसेप ने, जॉन मार्शल ने, जॉन एट फ्रीट, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो आप सभी लोग जानते हैं, कहीं ना कहीं इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? जेम्स प्रिंसेप इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, ए फॉर अमेरिका, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, यदि आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें। सभी भाई बहन लाइक करें, वीडियो को लाइक करें। जी हाँ, बताएं इस प्रश्न का उत्तर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आज का ये प्रश्न है आपका लास्ट प्रश्न है, क्योंकि आपको पता है तबीयत सही ना होने की वजह से ज़्यादा बोल भी नहीं सकता, और बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ठीक है। अब इसका उत्तर मैं आपके लिए नहीं बताने वाला हूं, और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी लोगों को कमेंट करना है वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है। जिसका भी सही होगा मैं उसका फोटो सहित अगले जो हमारा वीडियो आएगा उसमें ज़रूर दिखाऊंगा उसका वीडियो, ठीक है। अब हम एक चीज़ याद रखना है, रात्रि में 9 बजे आना ना भूलें, और सभी भाई बहन को रात्रि में 9 बजे आना है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, और तैयारी करते रहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।